लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होने लगा है। हालांकि विपक्ष में कई पार्टियां अभी भी हैं जो अलग राह पर चल रही हैं। इन्हीं में बहुजन समाज पार्टी भी है। बसपा को विपक्षी दलों ने खुद किनारे कर रखा है। यही कारण है कि मायावती ने अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। मायावती ने इसके लिए अपने भतीजे आकाश को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जी आप सभी को बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को बड़े कामों में लगा दिया है। मायावती और आकाश ने मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान बनाया है। इसके जरिए बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में आकाश की शादी हुई थी और बहुत धूमधाम से हुई थी। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है राजनीतिक रूप से। इसी वजह से इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, इसी वजह से इतना ज्यादा यहाँ पर इनको सुर्खियां मिलती नजर आ रही थी। यहाँ पर तमाम बातें होती नजर आई, इसी वजह से यहाँ पर तमाम चर्चाएं। लेकिन आकाश क्या मायावती को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब आकाश को जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन जिम्मेदारी ऐसे तो ममता बनर्जी ने भी अपने भतीजे को दी थी, लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ही छिन गया। तो ऐसे मायावती को भी इस बात को लेकर सचेत रहना होगा। बसपा के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता से बात होने के बाद ये बात निकली कि उन्होंने बताया कि बसपा प्रमुख मायावती ने हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। बसपा प्रमुख ने पार्टी के पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया और जीत का मंत्र भी दिया। बसपा नेता ने आगे 5 बिंदुओं पर यहां पर चर्चा करी कि कोर वोटर्स को वापस पार्टी से जोड़ने की कोशिश है, युवाओं को जोड़ने के लिए आकाश आनंद काम करेंगे, आरक्षण का मुद्दा उठाने की तैयारी है, उम्मीदवारों के चयन पर भी फोकस रहेगा, दूसरी पार्टी के नेताओं को भी जोड़ने की कोशिश होगी ताकि उनका एक्सपीरियंस पार्टी काम आए। पिछले कुछ चुनावों में देखा जाए तो प्रदर्शन बहुत खराब रहा, क्योंकि 2012 के बाद से ही बसपा का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2018 में हुए चुनाव में पार्टी ने दो सीट पर जीत दर्ज करी। राजस्थान 2018 में हुए चुनाव में बसपा के 6 उम्मीदवार जीते थे, हालांकि बाद में सभी ने दल बदल कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए चुनाव में बसपा के 2 उम्मीदवार विधायक चुने गए। 2020 विधानसभा चुनाव में बसपा का 1 उम्मीदवार जीत कर यहाँ पर आया। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की सीटों पर भी सबकी नजरें रहेंगी और देखते हैं अखिलेश, योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़ी विपक्षी दल के खिलाफ आकाश का क्या कदम रहता है। क्या आपको लगता है कि आकाश की रणनीतियों से मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएंगी या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।